नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में, क्योंकि आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि क्या शिवराज सिंह चौहान पर बीजेपी अंतिम मोहर लगा चुकी है और सिंधिया को लेकर जो लगातार ये दावे और वादे किए जा रहे थे कि शायद उन्हें एक बड़ा पद दे दिया जाएगा, फिलहाल इस बात की संभावनाएं लगभग ना के बराबर है। हालांकि पार्टी में कोई बड़ी बगावत देखने को नहीं मिली है। जिस तरीके से हम लगातार राजस्थान में आपको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि पायलट और जो गहलोत हैं उनके बीच का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस इसमें भले ही कोई फैसला ना कर पा रही हो, लेकिन बीजेपी ने फैसला कर लिया है। मामा यानी कि शिवराज के नाम को आगे बढ़ाया जाएगा और कमलनाथ ही शिवराज को चुनौती देते हुए नजर आएंगे, लेकिन इसमें सिंधिया जो है वो एक बड़ी ढाल के रूप में काम करते हुए फिलहाल नजर आने वाले हैं। क्या कुछ जो है वो सियासत में होगा, हम आपको एक खास रिपोर्ट दिखा रहे हैं जिसके जरिए आप बेहतर तरीके से जान पाएंगे। लेकिन इस रिपोर्ट को दिखाने से पहले आपको हम ये भी बताते चले कि बीते कई साल पहले, यानी कि जिस तरीके से सिंधिया ने कांग्रेस की सरकार गिराई थी और इस सरकार को गिराने के बाद जो कांग्रेस के तमाम राज्य थे, जिनमें गिने चुने राज्य थे जिनमें सरकार जो है वो नजर आ रही थी, लेकिन अब सरकार गिर जाती है और उसके बाद सिंधिया पर जो है वो बड़े आरोप लगाए जाते हैं कि सिंधिया गद्दार हैं, सिंधिया कोई तोप नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के अंदर जब बड़े बड़े नेता होते हैं, खासतौर पर अगर सिंधिया की बात करी जाए, तो वो बगावती सुर आखिर क्यों अपनाते हैं? क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी छोड़ी और ये कहा कि जो गांधी परिवार है वही फैसला लेता है, उसके अलावा किसी को फैसला लेने की इजाज़त नहीं है। कांग्रेस में अगर बात करी जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को बड़ा पद दिया गया, लेकिन खड़गे जो है वो कोई छोटा फैसला नहीं ले पाते हैं, तो बड़ा फैसला वो ले लेंगे इस बात की संभावनाएं बेहद कम नजर आती हैं। लेकिन वहीं आप देखिए कि अगर बीजेपी की बात करी जाए तो मोदी शाह अगर कोई फैसला लेते हैं तो उसमें हिचकते नहीं हैं। अगर सिंधिया की बात करी जाए तो उन्हें कोई बड़ा पद नहीं दिया जा रहा है तो नहीं दिया जा रहा है, इस पर जो है वो हो हल्ला नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। हालांकि उन्हें सादे रखने के लिए केंद्रीय उड्डयन मंत्री का पद दे दिया जाता है और इस बात की चर्चाएं जो है वो फैला दी जाती हैं कि क्या सिंधिया जो है वो अगले मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे, ताकि खबरें बनी रहें। और जो बीजेपी है वो ये चाहती है कि कांग्रेस सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिर कौन सा उम्मीदवार जो है वो बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह की चीजें जो है वो हम खेल में देखते हैं कि टीमों का जो अनाउंसमेंट है वो पहले नहीं किया जाता, और वो इसलिए नहीं किया जाता ताकि अगली जो टीम है वो प्रिडिक्ट ना कर पाए कि इसमें कौन खेलने वाला है। कुछ इसी तरह की सियासत जो है वो मध्य प्रदेश में देखी जा रही है। सिंधिया होंगे या उम्मीदवार शिवराज होंगे, फिलहाल भले ही पार्टी ने अंदरूनी तौर पर डिसाइड कर लिया है, सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं, लेकिन क्या ये माना जाए कि अंतिम समय तक जो है वो मध्य प्रदेश में जो बीजेपी है वो अपना चेहरा जो है वो रिवील नहीं करेगी। और यही वजह है कि कांग्रेस अब ये सोच रही है कि कौन सा उम्मीदवार खड़ा होगा, उसके हिसाब से हम रणनीति बनाते हुए नजर आए। खास रिपोर्ट दिखा रहे हैं, इस रिपोर्ट को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे बीजेपी एक बार फिर कांग्रेस को मात देने वाली है। ये खास रिपोर्ट है शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी। बताया ये जा रहा है, खबरें इस तरह की जो है वो मिल रही हैं कि सीएम चौहान अपनी नई छवि को बनाने में जो है वो खुलकर विचार कर रहे हैं। मोदी शाह की तरफ से ये जो है ऐलान कर दिया गया है कि अब आने वाले वक्त में शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने वाले हैं। वही एक मीडिया रिपोर्ट की अगर माने तो सूत्रों के हवाले से इसमें भी बताया गया है कि राज्य में बढ़ती कानून व्यवस्था की चुनौती और भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों को देखते हुए खुद की एक सख्त प्रशासक के रूप में छवि जो है वो शिवराज सिंह चौहान बना सकते हैं। इसके अलावा पार्टी नई योजनाओं पर भी विचार कर रही है। ये नई योजनाएं क्या हैं ये जल्द ही सामने आ जाएंगी, लेकिन फिलहाल आपको ये भी बताते चले कि कैबिनेट विस्तार में जिस तरीके से लगातार ये चर्चाएं की जा रही थी कि हो सकता है सिंधिया के समर्थकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, लेकिन इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो गाज है वो शिवराज सिंह चौहान के मंत्रियों पर भी गिरती हुई नजर आएगी। एमपी की अगर सरकार की बात करी जाए तो शिवराज सिंह चौहान का काफ़ी दबदबा है। कैबिनेट विस्तार की बात भी अब लगातार कही जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से विस्तार को पूरी तरह से मंजूरी भी दी जा चुकी है। इस दौरान ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला के तहत कई मौजूदा विधायकों को बाहर किया जा सकता है। फिलहाल पार्टी बूथ स्तर पर काफ़ी सक्रिय है और 65,000 में से 62,000 का डिजिटल वेरिफिकेशन भी किया जा चुका है। तो क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से डिजिटल इंडिया को लेकर जो मोदी सरकार ने पहल की थी उसका फ़ायदा
आने वाले मध्य प्रदेश के चुनावों में मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अगर कमलनाथ की बात करी जाए, कांग्रेस की बात करी जाए, तो कांग्रेस डिजिटली उतनी एक्टिव नहीं है। आप देखिए कि आईटी सेल की अगर बात करी जाए तो जो बीजेपी की आईटी सेल है उसको लेकर लगातार चर्चाएं होती हैं, लेकिन कांग्रेस के आईटी सेल को लेकर इस तरह की चर्चाएं नहीं होती हैं। और ये भी जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है कि कमलनाथ को खबरों में रहने के लिए या तो बयान देने पड़ रहे हैं या फिर कुछ ऐसा करना पड़ रहा है जिससे वो चर्चा में बने रहे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो है वो सिंधिया के साथ जिस तरीके से कंपैरिजन उनका किया जा रहा है, दावेदारी को लेकर कहीं ना कहीं खबरों में वो पहले से ही बने हुए हैं। और ये भी देखने को मिलता है कि नरेंद्र मोदी अगर मध्य प्रदेश में आते हैं तो शिवराज सिंह चौहान के साथ एक बड़ी जो है वो मीटिंग होती है, मंत्रणा होती है। और ये भी देखने को मिलता है कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो दिल्ली जाते हैं। तो क्या अब इसको सिंधिया को एक बड़े झटके के तौर पर देखा जाए, या फिर ये देखा जाए कि शिवराज सिंह चौहान को अगर विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी तो लोकसभा चुनाव में सिंधिया को ही ये दावेदार जो है वो बनाकर आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि अगर कमलनाथ की बात करी जाए तो उनका उस तरीके से दबदबा फिलहाल नहीं देखा जा रहा है। अंदरूनी तौर पर जो है वो मजबूती के लिए सर्वे कराते हुए नजर आते हैं, और उसमें ये देखा जाता है कि तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस कमज़ोर है। और ये भी ऐलान किया जाता है कि 6 महीने पहले जो है वो उन लोगों को टिकट दे दी जाएंगी जहां पर कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर भी चर्चा होती है, लेकिन प्रियंका गांधी इसमें भी एक्टिव नज़र नहीं आती। तो क्या माना जाए कि जो सरेंडर है चुनाव से पहले वो कांग्रेस ने कर दिया और कमलनाथ फिलहाल सिर्फ खाना पूर्ति करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखा आपने, इस खास रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि नवंबर के महीने में ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव होंगे, और इन चुनाव में मुद्दों की राजनीति तो होगी, ट्वीट वॉर भी होगा। लेकिन अब एक नया दांव जो बीजेपी ने खेला है, शायद अगर ये चलता है तो फिर कांग्रेस की मध्य प्रदेश में भी हार होती हुई नजर आएगी। राजस्थान को लेकर जो है वो पहले ही एक जो है वो कह दिया गया है कि जो मुद्दों की राजनीति है उसमें गहलोत पूरी तरह फेल रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी वहां पर पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश की अगर बात करी जाए तो यहां पर भी आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। यानी कि लगभग 4 से 5 पार्टियां हैं जिनके बीच चुनाव होगा। लेकिन बड़ा जो टक्कर है, बड़ा जो चुनाव है, वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा है। लेकिन क्या ये देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी यहां पर अपने ताबड़तोड़ जो है वो रैलियां करते हुए नजर आएंगे, प्रियंका गांधी नजर आएंगी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो काफी सारे ऐसे राज्य थे जहां पर पैदल चलते हुए नजर आए थे। उनका जैकेट ना पहनना जो है वो बड़ा मुद्दा रहा। लेकिन बीजेपी के खिलाफ जो है वो कोई ऐसी रणनीति तब भी तैयार नहीं हो पाई जिससे बहुत बड़ा फायदा हो। हालांकि सर्वे में जो है जरूर ये कहा गया था कि यूपीए को 50 सीटों की बढ़त मिल रही है। लेकिन अब जब चुनाव पास आने वाले हैं, कांग्रेस जो है वो एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो धार है कांग्रेस की वो नजर नहीं आ रही है। राहुल गांधी अभी भी मध्य प्रदेश में चुनावी दौरे नहीं कर रहे, प्रियंका गांधी नहीं जा रही, खड़गे नहीं जा रहे। लेकिन आप देखिए कि पीएम मोदी लगातार जो है वो मध्य प्रदेश में दौरे करते हैं, जेपी नड्डा जाते हैं, अमित शाह जाते हैं। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस जो है वो अंदर से मान चुकी है कि अब उसका जो है वो न सिर्फ राजस्थान से बल्कि मध्य प्रदेश से भी जो पत्ता है वो कट चुका है। क्या राय है आपकी, जरूर बताइएगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।